भैया रो राम राम। आप और देख रहे बुंदेली चुगली, हमें राजेंद्र त्रिवेदी, हमारे सहयोगी हैं कोमल श्रीवास। ये मेरा की लाइव प्रस्तुति है जो एसपी ऑफिस के सामने से है। पुरानी पेंशन की मांग का लेके बहुत धरना प्रदर्शन चले और बहुत मांग करी जा रही। वो आज से नहीं है, जब मांग बहुत पहले से है, पुरानी पेंशन बहाल करो। लेकिन मचो का है जो सुनवैया को है नहीं है भैया। चिल्ला चिल्ला के गले फट गए, मांग मांग के अपनी मांगन के लाने, लेकिन सुनवैया इनको को है नहीं है। अब हमें नहीं से जान भी भैया इनकी कहानी, इनकी जुबानी, इनकी परेशानी। भैया आज काय पे जो निकालू जा रहे हो आपको रैली प्रदर्शन जो भी आप कर रहे हैं, आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के प्रांतीय आह्वान पे, माननीय भरत पटेल जी प्रांत अध्यक्ष जी के आह्वान पे, पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पे आज पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते हुए रैली का आयोजन किया जा रहा है। जी, रैली कहाँ जा रही है? ज्ञापन देने रैली पहले हम लोगों ने सभा की है मोटे के महावीर मंदिर प्रांगण में, और वहाँ से रैली निकाल के 6 साल चौराहे होके वहीं पे समापन होगा इसका। मांग तो आपकी बहुत पुरानी है, काफी दिन से चल रही, लेकिन इनमें कोनो गंभीरता से विचार सरकार नहीं कर रही। और शायद सरकार मांगे नहीं मांग रही तो आगे आपको क्या रास्ता है, आगे आप क्या रास्ता? देखिए, पुरानी पेंशन हम कर्मचारियों का अधिकार और हक है। जिस तरह से हमारे जनप्रतिनिधि महोदय ये सब लोगों को पुरानी पेंशन मिलती है, तो हम लोग सेवा करते हैं, पूरा जीवन अपनी जवानी का गुजार देते हैं शासकीय सेवा में, तो हम लोगों का हक है कि बुढ़ापे में हम लोगों को एक निश्चितता रहे कि पेंशन मिले ताकि अपना गुजारा हो सके। अभी वर्तमान में जो एनपीएस लागू है उसमें जो हमारे साथी शिक्षक अभी वर्तमान में रिटायर हुए, तो किसी को 500 किसी को 1000 पेंशन मिल रही है, जो वर्तमान समय पे बिल्कुल ही नाकाफी है। इसलिए हमारा संघ पुरजोर तरीके से मांग कर रहा है। अभी हमने ब्लॉक स्तर से लेके धरना प्रदर्शन ज्ञापन जिला स्तर पे कर लिया है। आगामी 1 मई को भोपाल में आंदोलन की रूपरेखा है, वहाँ पे पूरे प्रदेश से लाखों की संख्या में हमारे संघ के सदस्य पहुंचेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग होगी कि आप हमारे मंच पे आए और इसकी घोषणा करें, क्योंकि हमारे कई प्रदेश इस बात को लागू कर चुके हैं। अभी हाल में राजस्थान सरकार ने भी पुरानी पेंशन लागू करने का किया है, छत्तीसगढ़ ने किया है, तो मध्य प्रदेश में भी इसको लागू किया जाए, और इसके लिए हम लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं। 1 मई को भोपाल जाने का कार्यक्रम है। शायद अब चुनाव आने वाले हैं, आगे 2023 में चुनाव है। जैसे जब सरकार मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, नहीं मान रही, आपकी मांगन पे विचार नहीं कर रही, तो क्या आप कोनो पार्टी का खुलो समर्थन दो कि हमारी मांगे पूरी करो, हमारा समर्थन आपके साथ है चुनाव में? देखिए, हम लोग दलगत राजनीति से अलग हैं, संगठन है, लेकिन ये है कि दबाव बनाते हैं जो वर्तमान सरकार है कि भाई अगर आप हमारी मांग माने तो अच्छी बात है, आपको मांग मानना चाहिए, हम आपके कर्मचारी हैं, आप हमारी मांग माने। और आप लोगों को विचार व्यक्त करवो चाहत कर चुके हो, चाहत खुली, बिल्कुल लाइव चल लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से जो भी समस्या है आप आराम से बोल सकते। देखो जी, बहुत पुरानी समस्या है पेंशन की, और इसे जो है मध्य प्रदेश सरकार को लागू करना ही पड़ेगा। हम लोग 1 तारीख को लगभग पूरे प्रदेश में 3 लाख करीब अध्यापक हैं, तो लगभग 1-1.5 लाख अध्यापकों के जुड़ने की आशंका है। 1 तारीख को 1 मई को भोपाल में यदि पेंशन नहीं लागू करते हैं या मुख्यमंत्री जी अपना स्टैंड इस पर नहीं बताते हैं कि कब लागू करेंगे, क्या करेंगे, तो इसके लगभग 1.5 लाख अध्यापक करीब भोपाल में जुड़ेंगे इसके लिए, और आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। तो आप और जो समझ रहे हैं अपने दिमाग में जो आ रहा हो आप लोगों के कि सरकार हमारे संगे छलावा कर रही, न्याय नहीं कर रही? भाई, क्योंकि मांग नहीं मानी जा रही है, और ये बहुत जरूरी मांग है, बुढ़ापे का सहारा पेंशन है, और इसे मानना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। कोई छलावा वाली कोई बात नहीं है, लेकिन पेंशन तो हमारा अधिकार है, जो भीख नहीं है। आपको शुभ नाम? अनिल कुमार शुक्ला। आपको क्या कहोगे इस बारे में? देखिए, क्या है, ये उस समय सरकारों ने बंद की, अब उस समय की लोगों ने नहीं देखा कि किस कारण से बंद की गई, या उस समय ये कहें कि इसके कुछ ज्यादा लाभ बताए गए कि ये अच्छी है या वो बुरी है, ओपीएस से ये अच्छी है। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में ये देखा गया कि जब अब रिटायर हो रहे हैं लोग, तो मात्र 500, 600, 1000 रुपए रिटायरमेंट पे मिल रहा है, जिससे उसके परिवार का भरण पोषण, क्या एक आदमी की जिंदगी उससे कैसे गुजरेगी। और चूंकि अब इस समय जो चल रही है स्थिति कि कई राज्य सरकारें इसको लागू कर रही हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि माननीय यदि एनपीएस इतनी अच्छी है तो माननीय क्यों नहीं एनपीएस ले रहे, वो क्यों पुरानी पेंशन ले रहे हैं? उनको भी एनपीएस लेना चाहिए, एनपीएस में लाभ है ज्यादा। और यदि एनपीएस में लाभ नहीं दिख रहा है, तो चूंकि हम लोग जब 62 साल नौकरी करते हैं और 62 साल के बाद हमारा ऐसा शरीर की स्थिति नहीं रह जाएगी कि हम कुछ कर पाए, तो ऐसी स्थिति में
आवश्यक है कि एक यदि सहारा मिलता है, पुरानी पेंशन है, तो हम अपना आगे का भविष्य जीवन यापन कर सकते हैं। तो माननीय से यही मांग है कि जब चूंकि अन्य राज्य सरकारें, पड़ोस में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन बहाल की है, तो मध्य प्रदेश सरकार भी पुरानी पेंशन बहाल करे। और यदि नहीं होता है तो हमारा जो प्रांतीय स्तर से आह्वान है कि आगे इसका संघर्ष जारी रहेगा और हम लोग पुरानी पेंशन के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे। तो भैया जैसे शुक्ला जी बता रहे हैं, बुंदेली चुगली की जो लाइव प्रस्तुति में तय पे समाप्त कर रहे हैं, उनको कहवो है कि अगर सरकार नहीं मांग रही तो आगे चल के भोपाल में बड़ो आंदोलन करू जे है और सभी जने भोपाल पहुंचे, भोपाल में जाके सरकार के खिलाफ बिगुल बजाओ जे है। तो बुंदेली चुगली की भैया जो लाइव प्रस्तुति तय समाप्त कर रहे हैं, फिर कोनो खबर लेके आप लोगों के बीच में हाजिर होगी। तब तक के लिए सभी जन का हमारी